के राजा सूर्य 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का यह जो परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, धनु राशि वालों, सूर्य देव 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। सिंह राशि में ऑलरेडी केतु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 17 सितंबर 2025 तक सूर्य केतु की युति भी बनेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अगस्त 2025 को बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और सिंह राशि में आएंगे, जहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, यानी कि 15 सितंबर तक। आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्य का गोचर धनु राशि वालों आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है, यानी कि भाग्य भाव में होगा। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, क्योंकि नवम भाव जो होता है यह लंबी दूरी की यात्रा, गुरुजन, पिता, हायर एजुकेशन, धर्म कर्म के कार्यों को दिखाता है। तो जब नवम भाव में सूर्य आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। काफी लंबे समय से यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो उस कार्य के बनने के 100% योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। पिता के साथ में संबंध आपके बेहतर होंगे। गुरुजनों का इस गोचर अवधि के दौरान आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। वही विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होगा। यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छे अंक भी हासिल होंगे और पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगने वाला है। पिता के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज निश्चित तौर पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का सानिध्य और सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। यदि पिछले समय से आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ दिखाई दे रही थी तो अब स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए मंगलकारी रहेगा। स्वास्थ्य में जो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थितियां चल रही थी या सिरदर्द की समस्या चल रही थी, उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, ऑनलाइन संस्थान यानी कोचिंग संस्थान वगैरह चलाते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में भी किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, धर्म के कार्य, सलाह देने के कार्य, बोलने समझाने के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह सूर्य की गोचर अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होने वाली हैं। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और इस समय अवधि के दौरान जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं उन डिसीजन से आपको फायदा भी होगा। धनु राशि वालों, सिर्फ एक बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सूर्य केतु की युति हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्म को करते रहना है। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य नहीं रख पाएंगे तो फिर चीजें आपके हाथ से गड़बड़ हो सकती हैं, निकल सकती हैं। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे तो हर एक काम आपका सफल होता चला जाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है ये आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आप देख पाएंगे कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा, भाग्यशाली आपके लिए साबित होता नजर आ रहा है।
घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन लाभ की स्थितियां बेहतर बनेंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। देखिए, जब धनु राशि वालों भाग्य का सहयोग मिलता है तो व्यक्ति के कार्य वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, व्यक्तिगत जीवन भी आप प्रगति करेंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक स्थानों पर घूमने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में इच्छा पूर्ति का रहेगा। कोई लंबे अवधि से अटका हुआ कार्य निश्चित तौर पर पूर्ण होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई फाइल वगैरह अटकी हुई है वह भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से अगर कोई रिलेशन खराब चल रहे थे तो ससुराल पक्ष से रिलेशन भी बेहतर होंगे। जो लोग अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा साबित होने वाला है। यदि कर्ज की अधिकता से आप परेशान चल रहे थे या तनाव आपका बढ़ा हुआ था तो कुछ ऐसे रास्ते, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी जहां से आप कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धनु लग्न या आप धनु राशि के हैं, भले ही शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हो, थोड़ा कार्यस्थल पर षड्यंत्रों से बचेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय क्या करना रहेगा? उपाय के तौर पर पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़े रहिए, धर्म के कार्य करते रहिए तो आपके